ट्रम्प पुतिन अलास्का मीटिंग इज ओवर और एक स्टेटमेंट पूरी दुनिया में हेडलाइन बना कि द अंडरस्टैंडिंग वी रीच हियर विल हेल्प अस टू गेट क्लोजर टू पीस इन यूक्रेन। बट पीस तो तभी पॉसिबल है जब कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज सॉल्व हो। यानी कि उन्होंने सीजफायर या इमीडिएट डील की बात नहीं की, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का जिक्र किया। अब रूट कॉज का मतलब क्या है? पुतिन के लिए इसका सीधा मतलब है यूक्रेन की पॉलिटिकल जो दिशा है उसको बदलना, नाटो से दूरी बनाना और यूक्रेन की जो ईस्टर्न टेरिटरीज हैं ऑफिशियली उसका रशिया के हाथ में जाना। सिंपल सीजफायर नहीं। सो बेसिकली यूक्रेन को अपनी आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा और यही डर जेलेंस्की का भी है। वो कहते हैं ना, इफ यू आर नॉट ऑन टेबल यू आर इन द मेन्यू। और इस बार टेबल पर ट्रंप और पुतिन थे। नहीं हो ना हो, ये पुतिन की ऑप्टिक्स जीत है। समिट के दौरान रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने जो टी शर्ट पहनी थी उस पर रशियन में लिखा था, यानी कि मतलब था यूएसएसआर। सिंबॉलिक मैसेज साफ था कि रशिया अब भी सोवियत लेगेसी के माइंडसेट से आया है कि एक्सपेंशन इज नॉन नेगोशिएबल। उन्होंने अंडरस्टैंडिंग कहकर दुनिया को दिखाया कि कुछ तो प्रोग्रेस हुई है बॉस, लेकिन असल में कंडीशन इतनी बड़ी रख दी कि इमीडिएट सीजफायर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इट्स अ क्लियर सिग्नल कि रशिया अभी कॉन्फिडेंट है। जब ट्रंप ने नेक्स्ट मीटिंग के लिए पुतिन को बोला तो पुतिन ने नेक्स्ट मीटिंग मॉस्को यानी रशिया में करने को बोला। सो बॉटम लाइन, नो सीजफायर आफ्टर अलास्का मीटिंग। पुतिन वाज कॉन्फिडेंट, ट्रंप प्लेड डिफेंसिव और यूक्रेन सीम सो वल्नरेबल। तो समिट फेल हुआ क्योंकि इमीडिएट सीजफायर तो हुआ नहीं, ना ये बताया कि होगा कि नहीं। सो ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ की धमकी भी तो दी थी। तो क्या ट्रंप सच में इंडिया पर टैरिफ लगाएंगे या फिर ये एक स्ट्रैटेजिकल ब्लफ था? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।